क्योंकि वे इसलिए निकालना चाह रहे थे क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था लगातार। तो उनके दिलों में चुभता था कि सागर एक गरीब घर का व्यक्ति कैसा आगे बढ़ रहा है, इसे रोका जाए। फिर भी मैं लगातार मेहनत करता है, लेकिन वे लोग मेरे पीछे लगे रहे। तो मजबूरन फिर 2 नवंबर को फिर मैंने पहले सबसे पहले खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाएगा कि सागर ने ये करा दे वो करा दे, लेकिन मेरा इस चीज से मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी मैं वहां पर था ही नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं अपने यहाँ रिश्तेदारी में यहाँ अपने बुआ जी के यहाँ पे गया हुआ था। नमस्कार, मैं सागर कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेड। आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं सागर लिसाड़ी जी मौजूद हैं, और वो जिला प्रभारी भी रहे आजाद समाज पार्टी में, लेकिन उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और समाज के हित में उन्होंने काफी कार्य किए और आजाद समाज पार्टी में निरंतर कार्य करते हुए और आज वो किस स्थिति में है हम उनसे जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम सभी को। पहले कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ एकदम। क्या बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? पहले थोड़ा बताइए आप। देखिए, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ, मैं तो लगातार करीबन 6 साल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को घर घर तक लेकर पहुंच रहा हूँ और माननीय काशीराम साहब जी की विचारधारा को लेकर पहुंच रहा हूँ। अच्छा, आप आजाद समाज पार्टी में थे और संस्थापक सदस्य भी आप रहे हैं जी, और आज आप वहां पर नहीं है जी। क्या कारण है? देखिए, मैंने तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से मिशन मूवमेंट के लिए काम करा और पार्टी के लिए काम करा, लेकिन कुछ लोग थे जो मेरे पीछे लगे हुए थे कि ये गरीब घर का व्यक्ति कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, कि इसे कैसे रोका जाए, कि इसे पार्टी से कैसे निकाला जाए। तो कुछ लोग थे, उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी कि इसे निकाला जाए, लेकिन मैं भी निरंतर मिशन मूवमेंट के लिए लगातार कार्य करता रहा। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों ने पार्टी से मुझे निकलवाने का काम करा, लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे वो मुझे पार्टी से तो निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे निकाल देंगे जो मुझसे प्यार मोहब्बत करते हैं। क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करता हूँ, माननीय काशीराम जी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करता हूँ, और मैं लगातार पहुंचाने का काम करता रहूंगा जब तक मेरे सांस में सांस है। गर्दन कट जाएगी लेकिन मिशन मूवमेंट को रुकने नहीं दूंगा। जैसे आपने बताया अभी बाबा साहब के बारे में, जी, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि आप संस्थापक, अभी मैंने बताया आपको कि आप संस्थापक भी रहे हैं, संस्थापक सदस्य हैं। क्या आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी से अपनी बात नहीं रखी, या उन्होंने बात नहीं मानी, या कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके साथ घटना घटी? देखिए, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास अपनी बात रख दी थी। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं इसमें संज्ञान लूंगा, लेकिन उसमें संज्ञान करीबन 16 अक्टूबर के बाद से 15 दिन हो गए थे। करीबन 15 दिन होने के बाद में उसमें कोई संज्ञान हो नहीं पाया। फिर लगातार पार्टी के लोग ही मुझे पार्टी से निकालना चाह रहे थे कि इसे पार्टी से निकाल दो, क्योंकि वे इसलिए निकालना चाह रहे थे क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था लगातार। तो उनके दिलों में चुभता था कि सागर एक गरीब घर का व्यक्ति कैसा आगे बढ़ रहा है, इसे रोका जाए। फिर भी मैं लगातार मेहनत करता, लेकिन वे लोग मेरे पीछे लगे रहे। तो मजबूरन फिर 2 नवंबर को फिर मैंने पहले सबसे पहले खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 2 नवंबर को मैंने खुद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैंने अपनी बात रख दी थी माननीय राष्ट्रपति जी के पास, सांसद जी के पास, लेकिन उसमें कुछ संज्ञान नहीं हो पाया। तो फिर मैंने पार्टी से इस्तीफा दे। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद जी हमारे भाई हैं, हमारे समाज के हैं, लेकिन अगर उन्हें जीवन में अगर खून की जरूरत पड़ेगी मैं खून भी देने का काम करूंगा। लेकिन अब राजनीतिक रिश्ते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर समाज की अगर जरूरत पड़ेगी, उन्हें खून की जरूरत पड़ेगी, मैं सागर लिसाड़ी चंद्रशेखर आजाद जी को अपना खून भी देने का काम करूंगा, बेशक अब पॉलिटिकल से रिश्ते ना हो। अच्छा, अभी आप पर आरोप लगे थे कि आपने गोली चलाई जी, कुछ आपके मित्र भी थे, मित्र कह सकते हैं जो भी है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाएगा कि सागर ने ये करा दे वो करा दे, लेकिन मेरा इस चीज से मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी मैं वहां पर था ही नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं अपने यहाँ रिश्तेदारी में यहाँ अपनी बुआ जी के यहाँ पे गया हुआ था। करीबन मैं सुबह निकल गया था अपने रिश्तेदारी के लिए, वहां पर बुआ जी के यहाँ पर वहां था, और
करीबन 4-1 बजे के पास मुझे पता लगी कि ऐसे ऐसे बात हो गई और पुलिस प्रशासन के लोग मुझे लेकर चले गए थे। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं कहा ऐसे ऐसे बात हो गई है, लेकिन जब वहां पता लगा कि ऐसे ऐसे बात है, ये सब मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति सिक्योरिटी लेने के लिए कर रहा है चीजें कि मेरे साथ ये घटना होगी वो बताने कर रहा और फेम लेने के चक्कर में है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है और मुझे जो समाज के बीच में नेगेटिवपन वो फैलाना चाह रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है, केवल सिक्योरिटी का खेल चल रहा है उसका व्यक्ति का। अच्छा, हाँ, समाज के व्यक्ति जानते हैं कि सागर लिसाड़ ने किसी गरीब के साथ ना तो कभी गलत करा ना करेगा, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी बता सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, किनोनी गांव के अंदर दलित समाज की जमीन कब्जा ली थी दबंगों ने, मैंने वो जमीन भी दिलवाने का काम करा। वहीं मल्याने के अंदर वहां पर गरीबों के ठेले नहीं लगते थे, उनके ठेले भी लगवाने का काम करा। तो समाज के लोग तो जानते हैं कि सागर लिसाड़ी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दूं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे गिराना चाहते हैं, लेकिन सागर लिसाड़ी किसी गिराने का नहीं गिरेगा और इस प्रकरण से मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट बताऊं, ये व्यक्ति केवल सिक्योरिटी लेने के लिए ही कर रहा और पब्लिसिटी लेने के लिए चक्कर में मेरे नाम से। सच्ची बात तो ये है। अगर ये आपने बताया कि उनको आप गलत ठहरा रहे हैं जी, तो पुलिस प्रशासन ने आपके ऊपर कार्रवाई क्यों की और जेल क्यों जाना पड़ा फिर आपको? देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ऊपर तुम बता रहे हो हमला हुआ, सपोज करो, और मैं आपका नाम लूंगा, तो फिर पुलिस किसे पकड़ेगी? उसे व्यक्ति को तो पकड़ेगी कि व्यक्ति ने बताया कि मेरे ऊपर हमला हुआ। उसमें जांच भी होगी। हाँ, जांच होगी। तो अभी कहाँ डिसाइड होगा कि मैं आरोपी हूँ? कोर्ट ही तो डिसाइड करेगी ना, आप करने के ना मैं करने के। तो कोर्ट ही तो डिसाइड करेगा कि मैं आरोपी हूँ या नहीं हूँ। लेकिन मुझे माननीय पूरे न्यायालय में पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं बाइज्जत बरी होऊंगा। मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पूर्ण रूप से भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा न्यायालय से। तो क्या अभी भी आपके पास धमकी या कुछ ऐसी आती है कि आपने ये काम किया लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ है, अभी आपने कोर्ट का नाम दिया? देखिए, रही बात बताया था कि मुझे धमकी भी आ रही है और दूसरी तरफ कहा कि हमें धमकी आ रही है। जी, तो किसकी बात सच है? देखिए मैं आपको बता दूं, हम कहीं कभी भी किसी व्यक्ति को 5-6 साल हो गए समाज के लिए काम करते, किसी व्यक्ति को ना तो मैंने किसी व्यक्ति को धमकी दी होगी, कहीं भी किसी व्यक्ति को कोई नहीं बता सकता। और रही बात मुझ पर धमकी आने की, पहली बात तो जब मैंने किसी के साथ गलती नहीं करा तो मुझे कोई धमकी देगा क्यों? मेरे साथ तो बहुत भाई हैं जो साथ में हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब पे विरोधी हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले भी बहुत लोग हैं जो मुझसे प्यार मोहब्बत करते हैं। अच्छा, आज का यूथ जी आपके साथ काफी काफी संख्या में है। जी जी, तो वो यूथ क्या कहता है? देखिए, वे जो भाई मुझसे प्यार करते हैं वे कल भी मेरे साथ थे, आज भी हैं और आगे भी मेरे साथ रहेंगे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा भाई गलत नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कहीं भी अगर उन्हें कोई भी समस्या होती है, मैं उनके साथ, अगर वे कह देंगे रात के 12 बजे यहाँ सागर यहाँ खड़े रहना, तो सागर वहां पर पहुंचने का काम करता है। वो उसी व्यक्ति के साथ तो खड़े रहेंगे जो उनके साथ बुरे वक्त में साथ खड़ा होगा। मेरा जीवन का एक असूल रहा है कि मैं किसी की खुशी में ना खड़ा होकर उस व्यक्ति के दुख में खड़ा हो जाऊं। सैकड़ों यूथ जी आपके साथ है अभी, जैसे हम देख भी पा रहे हैं जी। और दूसरा ये कि जो यूथ है वो जी आपके साथ जो है जी, वो उसी संख्या में आपके आजाद समाज पार्टी से इस्तीफा दिया था आपके जी साथ जी नहीं। जी जी। और अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगला कदम अभी हमारी जितनी भी जो टीम है पूरी, उनके साथ बैठ कर अभी चर्चा चल रही है और जल्द ही हम लोग एक डिसीजन लेंगे और जल्द ही कोई नई राजनीतिक जो पार्टी है उसमें ज्वाइन करने का काम करेंगे। क्योंकि अभी हमारे जो साथ के टीम के जितने भाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक खुद डिसीजन नहीं लेते, जितने हम भाई लोग हैं, जितने भी हम बैठ के बातचीत करके फिर एक डिसीजन लेंगे। तो किस में आप जाना चाहेंगे, जैसे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी या फिर आरएलडी? जी जी, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, हम उस पार्टी में जाएंगे, समाज को निराशा नहीं होने देंगे, ये बिल्कुल आपसे वादा कर रहे हैं। समाज बिल्कुल ये नहीं कहेगा कि सागर ने समाज के साथ धोखा करा, क्योंकि समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा हूं और समाज को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार निरंतर ऐसी पार्टी ज्वाइन करूंगा जिससे कि समाज खुश रहे। क्योंकि जब मैं शुरुआत के संघर्ष करा था, आप जानते भी होंगे, जब मेरे चेहरे पे मूंछें भी नहीं थी, जब से अब हम लोग परिचित है, आपने यूनिवर्सिटी से लेकर पुलिस तक कभी हमारे बारे में कोई गलत चीज नहीं सुनी होगी कि सागर ने ये कर दिया वो कर दिया। चीजें ये सुनी होगी कि उसे न्याय दिलाने का काम करा या उसके साथ बुरे वक्त में खड़ा रहा। तो मैं आज आपको बता दूं, जब तक मेरी सांस में साथ है, मैं अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम करता रहूंगा। बिल्कुल।
अच्छा, अब से 5 या 6 साल पहले जी। भी हमने बातचीत की थी। जी जी और उस दौर से लेकर और आज 2026 चल रहा है, जी जी। तो क्या आपने उसमें सीखा? क्या कुछ सही लोगों से सलाह ली, या फिर किस तरीके से आप इसको बताना चाहेंगे? देखिए, कैसा रहा सफर? मैं आपको बता दूं, करीबन 6 साल का जो सफर रहा, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जीवन में। जैसे एक स्कूल में टीचर सिखाता है, ऐसी समय सिखाता है। तो मैंने इस चीज से यही सीखा है कि जीवन में लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। कितने भी विरोधी आपके साथ गलत कर ले, उनका डट के मुकाबला करना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं, जब 16 अक्टूबर को यहाँ पार्टी का जो प्रोग्राम था उसमें अपमानित करा गया था मुझे, फिर भी मैंने, आपने देखा होगा वीडियो में, फिर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, शांतिपूर्वक वहां से आ गया। फिर भी शांतिपूर्वक आ गया कि कोई नहीं, अब मगर बैठ के बात हो जाएगी। तो उनका फिर भी पेट नहीं भरा कि सागर को अपमानित कर दिया। जब भी उनका पेट नहीं भरा, उन्हें सोचा कि अब सागर को और कैसे रोका जाए। अब उन्होंने गलत आरोप लगवाकर मुझे जेल में भिजवाने का काम करा। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, गलत तरीके से, कि सागर को अब कैसे रोका जाए। ये जो गरीब, जो स्प्लेंडर पे चलने वाला व्यक्ति है, कि एक गाड़ी जो चलाने वाले हैं, उन्हें कैसे टक्कर दे रहा है गरीब घर का व्यक्ति। तो उन्हें ये चुभन होती है कि एक गरीब घर का व्यक्ति सागर कैसे आगे बढ़ रहा है, इसे कैसे रोका जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं लगातार संघर्ष करता रहूंगा, चाहे कितने ही मुझे अपमानित झेलना पड़ जाए, लेकिन मैं लगातार संघर्ष करता रहूंगा। फिर उसके बाद में इन लोगों ने मुझ पर झूठा मुकदमा लगवाकर मुझे जेल भिजवाने का काम करा, मैं आपको बता दूं। और मुझे पूरा न्यायालय पर, पूरा भरोसा मान्य न्यायालय पर कि इसमें मुझे न्याय मिलेगा जरूर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि 5 साल का जो सफर है, सागर भाई के साथ मुलाकात रही है। और जब मैं शुरुआत करी थी यूनिवर्सिटी के लेवल की, तो वहां पे सबसे पहले मेरी जो बाइट ली थी वो सागर भाई ने ली थी। उसके बाद में भी आज ये जो सफर हुआ 6 साल के बाद में भी आज सागर भाई से मुलाकात हुई है, क्योंकि इनका व्यवहार के बहुत धनी है। तो मैं तो सभी से ये कहना चाहूंगा कि इनके चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें।